खबर खेल जगत से आप बता दें, दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन ताज़ा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज़ ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 252 रन बना लिए हैं। तीसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज जॉन कैंपबेल 115 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। इससे पहले वेस्टइंडीज़ की टीम पहली पारी में 248 रन बनाकर आउट हो गई और उसे फॉलो ऑन खेलना पड़ा। भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित की थी। आपको बता दें, भारत सीरीज में 1-0 से आगे है और फिलहाल अब जो दूसरा मैच है वो चल रहा है। डॉक्टर राजेश प्रसाद गुप्ता, जो एक ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स मेडिसिन विशेषज्ञ हैं, भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान चिकित्सा और चोट से संबंधित मामलों की देखरेख कर रहे हैं। डीडी न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अधिकांश खेल संबंधी चोटों का सही प्रशिक्षण, तकनीक और शारीरिक कंडीशनिंग के माध्यम से रोका जा सकता है। क्या कुछ खास उन्होंने इस बातचीत में कहा, आप देखिए खास बातचीत। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा मैच चल रहा है और इस मैच की जितनी भी जो मेडिकल जिम्मेदारियां हैं, जो स्पोर्ट्स में जो इंजरीज के संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी देखरेख कर रहे हैं डॉक्टर राजेश प्रसाद गुप्ता, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और साथ ही साथ एक जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक्सपर्ट भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा अगर स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि सर दर्द रहता है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, चाहे क्रिकेट हो कोई भी स्पोर्ट्स हो। तो किस तरह से सर आप इंजरीज को एक मैनेज करते हैं, किस तरह से आप खिलाड़ियों को सलाह देते हैं कि इनको कम से कम इंजरी हो सके? देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज दो टाइप का होता है। एक एक्यूट इंजरीज होता है, एक ओवर यूज इंजरी होता है। एक्यूट इंजरी जैसे एंकल स्प्रेन हो गया, एसीएल इंजरीज हो गया, ये एक्यूट इंजरीज है। क्रोनिक इंजरी यानी ओवर यूज इंजरी जो होता है वो लाइक स्ट्रेस फ्रैक्चर टाइप से टिबियल सीन स्प्लिंट्स होता है, इसको हम ओवर यूज इंजरीज बोलते हैं। तो इसको मैनेज किया जाता है। बेसिकली पहले तो देखते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। जैसे एक्यूट इंजरीज है तो एक्यूट इंजरीज में हम एक POLICE करके कंसेप्ट होता है, जिसमें प्रोटेक्शन, ऑप्टिमल लोडिंग, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन के लिए बोलते हैं। ओवर इंजरीज में डायग्नोसिस करना होता है एक्सरे करके, MRI करके, फिर बेस्ड ऑन दैट उससे हम इलाज करते हैं। तो कुछ ऐसा कोई आपका लाइफ में कोई ऐसा केस आया जो बड़ा ही आपको याद है और आपने उसको, उस प्लेयर की उस इंजरी को आपने डायग्नोस करके उसको ठीक किया, ऐसा कुछ है आपके इसमें? एक प्लेयर था हमारे पास में, वो एक्चुअली, ये तो क्रिकेट चल रहा है लेकिन वो स्केटिंग का मेरा प्लेयर था और उसको बहुत सारी इंजरीज हुई थी। वो एक फ्रैक्चर हुआ था क्लेविकल का, उसका ह्यूमरस का भी फ्रैक्चर हुआ था उसको। उनको मैंने ट्रीट किया। वो इंटरनेशनल इवेंट्स में 2024 में प्रोबेबली अप्रैल में यूरोप जा करके बहुत सारा मेडल्स लेकर के आया था। जो बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने केयर की और जब मेडल जीतता है, आपका ट्रीट किया खिलाड़ी, कहीं ना कहीं मन में एक संतोष होता होगा, खुशी तो होती बहुत होगी। अच्छा लगता है अगर वो होता है। तो एक और मेरा प्लेयर था जिनको मैंने ट्रीट किया था, वो टेंडो एक्लिस इंजरीज बोलते हैं, जो एंकल से ऊपर एक टेंडन होता है जो दौड़ने में हेल्प करता है बेसिकली। वो हमारे पास में 5-6 महीने के बाद आए थे इंजरीज के बाद में। वो रोइंग के प्लेयर थे और उसके बाद मैंने उनका सर्जरीज किया। सर्जरी के बाद वो यूपी यूपी में रोइंग में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। वो प्लेयर मेरा वहाँ से था, ये बुलंदशहर से था बेसिकली। नए खिलाड़ियों को क्या आप उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से अपनी इंजरी को रिड्यूस कर सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आप? उसके लिए मैसेज ये होगा कि प्रॉपर टेक्निक, वार्म अप, कूलिंग डाउन, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, हाइड्रेशन और प्रोटेक्टिव गियर वगैरह जैसे हेलमेट्स वगैरह यूज करते हैं वो सब यूज करना और फेयर प्ले